एक नई वीडियो में जिसमें मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर लॉयर्स। और यह अपॉर्चुनिटी उनके लिए होने वाली जो हॉस्पिटल सेक्टर या फिर एक ऐसे सेक्टर में जाना चाहते हैं जो काफ़ी रिजर्व सेक्टर हो और उसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और यह अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो कि होगी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च में। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है या लॉ ग्रेजुएट है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस ऐप पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर है जो कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं और उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। और साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज जिसमें हम हाफ वे आ चुके हैं और हाफ वे अभी बाकी है। और आने वाली 15 डेज या 10 डेज की काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए और आने वाली वीडियोज़ भी ऐसी ही होंगी। तो अभी आपको ना चेकआउट कर लेना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 2K की तरफ। 2K सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उसका वेट कर लीजिएगा। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम निकाली जाती हैं इन लॉ सेक्टर जो कि काफ़ी अच्छी सेक्टर्स में हो, काफ़ी अच्छे नंबर्स में हो। तो आजकल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी निकाली गई हैं विद इन 15 डेज। तो जो भी पुरानी वीडियोस है आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं जिनकी डेट्स अभी नहीं निकली हों। और अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप उन्हें भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसमें आपको लीगल कंसल्टेंट की अपॉर्चुनिटी निकाली गई है इनके थ्रू जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर ने। और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी निकाली गई है और इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 40,000 रुपीज़। और ये आपकी मंथली पेमेंट होगी विदाउट एनी अलाउंसेस। तो आपको कोई भी एडिशनल अलाउंसेस पे नहीं करे जाएंगे, इन बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और अगर एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट में लोअर एज लिमिट रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, बट अपर एज रिस्ट्रिक्शन आपका रखा गया है 63 ईयर्स का। अगर आप 63 ईयर्स से आपकी कम एज है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को पास आउट कर देंगे और आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी जिसने भी BL LLB LLB करी हो विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके पास 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है इन हैंडलिंग लीगल मैटर्स विद अपीयरेंसेस बिफोर द कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन या फिर हाई कोर्ट में, तो आप इस अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं। और एक्सपीरियंस शुड भी आपको ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और साथ ही साथ फाइलिंग का, ट्रिब्यूनल का और कोर्ट केसेस का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपको होना ज़रूरी है क्योंकि आप इनके लिए एक एक्सपीरियंस लॉयर बनेंगे जो इनके जो भी केसेस होंगे उन्हें संभालेंगे और साथ ही साथ इन्हें जो भी लीगल कंसल्ट चाहिए होगा आप उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं तो आप ये सारे काम आप फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ अगर वेरियस मैटर्स जो भी होंगे लेबर लॉ और वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ अगर आपने कर रखी है या फिर आपने स्टूडेंट अफेयर्स या फिर किसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हुआ है तो आप एक इनके लिए प्रेफर्ड कैंडिडेट बन जाते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एक प्रेफरेबल कैंडिडेट होंगे। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मैं वर्क की बात करूं तो आपको लेबर लॉ ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन सब कोर्ट में जो भी लीगल मैटर्स होंगे उन्हें संभालना होगा, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करानी होगी और डिस्कस करना होगा लीगल मैटर्स को या लीगल केसेस को। साथ ही साथ आपको वर्क करना होगा और ड्यूली एग्रीमेंट जो भी बनते हैं उन्हें देखना होगा। और ये पीरियड आपका 6 मंथ का रहने वाला है इन दिस वर्किंग पीरियड। और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपका वर्क प्रोफाइल लेना अच्छा लगता है तो। और बेसिकली ये वर्क पीरियड आपका 1 से 2 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं और आपको इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो आप इसमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ और काफ़ी अच्छे टाइम तक इसमें जॉब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको जो भी टर्मिनेशन होगी वो इमिडिएटली कर सकते हैं अगर इन्हें कोई आपसे प्रॉब्लम होती है तो। बट अगर आप इन्हें छोड़ना चाहते हैं इनकी फर्म को तो आपको एक मंथ का एडवांस में नोटिस प्रोवाइड कराना होगा और जो भी सिलेक्शन होगा वो बाय इंटरव्यू ही कराया जाएगा। आपको जो भी फॉर्म फिल आउट करेंगे उसके बेसिस पर आपको
सिलेक्ट करा जाएगा और सिलेक्टिव कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। आपको एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है और आपका जो भी इंटरव्यू है बाद में ही बताई जाएगी, बट इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए है 4/11/2024 बाय 4:30 PM से पहले पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को भर दीजिएगा, वरना आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रखी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है इसका, जहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इनका लिंक भी यहाँ पे दे रखा है जहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहने वाली है 500 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBCs के लिए, और 250 रुपीज़ फॉर SC एंड ST। तो यह अपॉर्चुनिटी आप भर सकते हैं और PWD के लिए फ्री रहने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू, और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा इस फॉर्म को फिल आउट करने में। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें DM कर सकते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी और अच्छी वीडियोस आने वाली है फॉर द फ्रेशर्स, और अगर आपको अपने रिलेटेड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन सजेस्ट यू, या फिर मैं आपके लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको बता सकूँ। और आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम हाफ वे आ चुके हैं और हाफ वे अभी बाकी है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और 2K के हमारे गोल को पूरा करिए सब्सक्राइबर्स के, और साथ ही साथ 1K व्यूज़ पूरे कर दीजिए, और लाइक भी वीडियो को जरूर कर देना, सो दैट वी गेट अ मोटिवेशन। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे कल एक नई वीडियो में।